जय सतगुरुदेव। आदरणीय आत्मन बंधुओं, सुने और विचार करें। क्या विचार करें? देश काल किसका है? यह बहुत गूढ़ विषय है। देश काल उसका है जिसने काल को समझा है, उसी का देश है। जिसने काल को नहीं समझा, उसका देश कभी हो ही नहीं सकता। सबहि नचावन समय निहोरा। सबको नचाने वाला कौन है? समय है। समय जिसको चाहे जहां गिरा दे, चाहे उठा दे, चाहे सम्मान दे, चाहे अपमान दे। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये काल क्या है और इस काल का स्वरूप हम कैसे अपनाएं जिससे कि हमारा देश बने? देश कहते हैं जिस चीज को हम करें और वह हो जाए, वह देश है आपका। जो नहीं हो वह परदेश है, यानी उसमें आपका कोई बल नहीं काम करता है। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा? जिसको करेंगे तो आपका देश काल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस इतने ही करना है, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। इस पूरे संसार का संचालक प्रतिपालक कौन है? वह प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। आपके कौशलपुरी का राजा ही उसका राजा है। और आपकी कौशलपुरी क्या है? कौशलपुरी अयोध्या नहीं है। आपकी अयोध्या आपकी यह शरीर है, और इस शरीर में उच्च स्थान पर बैठा हुआ आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का जब ध्यान करके आप कार्य का संचालन करेंगे तो आपका कार्य संपूर्ण होगा। आज्ञा चक्र का अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो आप किधर जाएंगे ये आपको पता नहीं है। आप देखते होंगे कि भोजन करते होंगे, सर्वप्रथम आप उठाते होंगे तो सिर के बल लगाते होंगे। छूता भले न हो, लेकिन वहाँ आपका समावेश होता है कि यहाँ तक ले गए। आप क्या करते हैं? कोई जटिल कार्यों में उलझ जाते हैं तो क्या करते हैं? आप ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे, या सर पकड़ के बैठ जाते हैं। विद्यार्थी पूरे साल भर परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और परीक्षा देते हैं। और जब परीक्षा देते हैं तो क्या होता है? जो प्रश्न उनको नहीं आता है तो वो अपने आज्ञा चक्र को खटखटाते हैं और वो याद पुनर्जीवित हो जाती है और प्रश्न को हल कर लेते हैं और पास हो जाते हैं।
यही है आपका काल देश, आपका देश, आपका स्वदेश। तभी होगा जब आप आज्ञा चक्र का ध्यान देंगे। माताएं बिंदी लगाती हैं, आप क्या करते हैं? आप टीका लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? टीका जो लगाते हैं आप, उसके पीछे रहस्य है। एक रहस्य है कि आपके आज्ञा चक्र से एक ज्योति फूटती है और वह ज्योति दूसरे के ऊपर न छा जाए, अपने में ही समाहित रहे, इसलिए आज्ञा चक्र को टीका से बंद कर देते हैं। और ये एक विकिरण इसका जो है बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको जैसे आंख बंद किया है आपने, तो आपका ध्यान निश्चित तौर से ललाट पर ही जाएगा, आंख पर नहीं जाता है। आप करके देख लीजिए, अभी महसूस करके देख लीजिए। इसलिए मेरे आदरणीय बंधु, देश काल को बनाना है तो आज्ञा चक्र को याद करना है, यानी काल समय जो है आपके पीछे पीछे चलता रहेगा, आप आगे आगे चलते रहेंगे। नहीं कहते हैं कि समय के धारा ने, समय की धारा ही सबको संवारती है, लेकिन संत जो होता है, संत को आगे आगे चलना होता है और समय जो है पीछे पीछे चलती है। आप सभी लोग संत हैं, ये कभी न हीन भावना मत अपने में लाइए कि हम संत नहीं हैं, हम तो ये दुष्कर्म कर दिए, वो कर दिए। स्वीकार तो कर रहे हैं, और जैसे ही आज्ञा चक्र का ध्यान होगा, सारे पापों का नाशक है ये आज्ञा चक्र। इसलिए आज आपके लिए पूरे महीने के सोचने के लिए या जिंदगी भर सोचने के लिए यह संदेश हमारा है कि जब कभी आप कहीं जाएं तो आज्ञा चक्र पर ध्यान रख के ही कदम बढ़ाएं। अपने इष्ट को वहां बैठा करके कदम बढ़ाएं। जो भी है, आप राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, अपने बच्चे का नाम लेते हैं, दादा का नाम लेते हैं, पिता का नाम लेते हैं, किसी को जिसको लेते हैं उसी को आप लीजिए नाम और ध्यान वहाँ करिए। और ये जिंदगी में शुरुआत आप कर लीजिए, आज से कर लीजिए। कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आप छोटा से छोटा काम करिए तो आज्ञा चक्र का ध्यान देके, क्योंकि वह सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है। इस पर हमने एक दोहा लिखा है। आज के लगभग हाँ, जब से हमारे गुरु जी से जब से हम ज्ञान लिए तो उसके पहले का है। दो नयनन हर मध्यमा, सतगुरु दियो लखाए, श्याम बरन हृदय डूबे, राज धर्म उपजाए। उस समय मैं पेशाब कर रहा था, लघुशंका कर रहा था, ध्यान आया गुरु जी का, और करते समय ही यह दोहा भी बन गया उसी समय। इसलिए आप इसको समझ रहे हैं। दो नयनन हर मध्यमा, दोनों नयनों के बीच में यानी मध्य में सदगुरु दियो लखाए, श्याम वरण। आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है। श्याम वरण हृदय डूबे, आपका तमस रूपी हृदय डूबता है, और राज धर्म उपजाए, राज धर्म उपजाता है। लेकिन हमने तो अपने स्वार्थ बस इसको लिख दिया। श्याम वरण हमारे पिताजी का नाम है, राज मेरी माता का नाम है, और हृदय डूबे, हृदय मेरा नाम ही है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन ये सबके लिए मान्य है, न कि मेरे लिए मान्य है।
मैं अकेले नहीं हूँ, यह संसार बहुत बड़ा है। इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें। जैसा हमने आज आपको बताया, इसका आप जरूर अनुकरण करें। चाहे जिस जाति धर्म के हों, कोई मतलब नहीं है उससे। मांसाहारी हों, शाकाहारी हों, आप फलाहारी हों, कुछ भी हों, आप इसका ध्यान सुमिरन कीजिए, ताकि मालिक आप सभी का कल्याण करें। और बस जय सतगुरुदेव।